भारत 21 न्यूज, आपकी आवाज सच के साथ। सोच समझ के ये वोट डालिए, इसको व्यर्थ मत करिए। ये वोट आपके पक्ष में जाना चाहिए। जो नेता, जो पार्टी आपके लिए खड़ी होती है, जो आपके संघर्ष में शामिल होती है, जो आपकी समस्याओं को समझती है, ये कि नहीं कहती कि 5 साल बाद आज संज्ञान में आ गया, उस राजनीतिक पार्टी को आप आगे बढ़ाओ ताकि आपका विकास हो, आपके बच्चों के लिए, उनके भविष्यों के लिए मेहनत हो, काम हो। आप मेहनत से बच्चों को बड़ा करते हो, खेती में काम करते हो, अपनी दुकानों में काम करते हो, मजदूरी करते हो, किस लिए? ताकि आपके बच्चे एक बड़े राशन पर निर्भर हो, कि बड़े होकर उनका भविष्य बने, कमाए, रोजगार मिले। तो आप अब इस बार एक ऐसी सरकार को बनाओ जो आपको रोजगार दिलवाए, जो आपके प्रदेश को विकसित करे, जो आपका हक आपके हाथों में दे। और ये सरकार सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी दे सकती है आपको। कांग्रेस पार्टी के नेता इस देश के लिए शहीद हुए। इस देश की आजादी की लड़ाई कांग्रेस पार्टी ने लड़ी किस लिए? ताकि आप सब आजाद हो, ताकि आप सब आजाद हो। आज आप आजाद नहीं हो। जब तक आप गरीब रहोगे, जब तक आप आत्मनिर्भर नहीं होगे, तब तक आप आजाद नहीं होगे। तब तक आपको ऐसे राजनीतिक दल गुलाम बनाए जाएंगे ताकि वो अपना स्वार्थ साध पाए। ये बात समझ लो। आपको अपनी आजादी चाहिए तो आपको कमाना पड़ेगा। आपको कमाने के लिए आपको रोजगार देना पड़ेगा सरकार को। आपको कमाने के लिए मदद करनी पड़ेगी। आपके भविष्य को उज्जवल बनाने का काम करना पड़ेगा। और ये काम करने के लिए हम सब तैयार हैं। हम आपके लिए समर्पित हैं। दिन रात आपके लिए काम करेंगे। आप कांग्रेस पार्टी की सरकार एक बार बनाकर तो देखिए, एक बार बनाकर तो देखिए इस प्रदेश में, और देखिए कि कैसी तरक्की आती है। किसकी हिम्मत होगी आपके सामने ये सब कहने की कि उनको संज्ञान नहीं था आपकी समस्याओं का? किसी की हिम्मत नहीं होगी। आपकी समस्या आएगी, हम पहुंचेंगे, हम समझेंगे और हम उसको सुलझाएंगे। ये मेरा वादा है आपसे। कांग्रेस की सरकार ने इस समस्या को सुलझा दिया है। ये छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी समस्या थी। क्या किया सरकार ने? सरकार ने कहा कि आप अगर छुट्टे जानवर का देखभाल करोगे तो सरकार आपसे 2 रुपए किलो जानवर का गोबर खरीदेगी। अब हंसो आप कि गोबर खरीद के भैया सरकार क्या करेगी? लेकिन सुनिए, सरकार ने गोबर खरीद के स्वयं सहायता समूह में महिलाएं जो काम करती है ना, उनको दिया, उससे खाद बनवाई और फिर वो खाद उन समूह से खरीदी तो महिला का फायदा हुआ। उस खाद से उस गोबर से गोबर गैस बनाई, गोबर का इस्तेमाल हुआ, जनता का फायदा हुआ। इससे क्या हुआ? जनता ने उन जानवरों का देखभाल करना शुरू किया, क्योंकि उन जानवरों से कमाई हो रही थी जनता की। 2 रुपए किलो गोबर मिल रही थी सरकार को और जनता को 2 रुपए मिल रहा था हर किलो के लिए। समस्या सुलझ गई, उसका समाधान निकल गया। आज छत्तीसगढ़ में जाइए, कहीं छोटा जानवर नहीं दिख रहा है। अब आई आपकी उत्तर प्रदेश की भाजपा की बड़ी धार्मिक सरकार, जो धर्म की बातें करती है आपके सामने। क्या किया इन्होंने? गौशालाएं बना दी। गौशालाओं में गाय को धर दिया, चारा नहीं दिया, पानी नहीं दिया। तमाम गौशालाओं में तो छत भी नहीं है। वीडियो देखे हमने पिछले साल, कितने सारे निकले थे। गाय मर रही है, पानी नहीं है, चारा नहीं है। जेसीबी से उठा के 10-10 गाय को यूं धरा जा रहा है, उनके ऊपर मिट्टी डाली जा रही है। जिंदा है, उसको गाड़ा जा रहा है। कुत्ते घूम रहे हैं और गाय को यूं चुग रहे हैं, गाय के घाव को नोच रहे, खा रहे हैं जिंदा गाय को। यह है इनका धर्म, यह है इनका बनावटी धर्म, जिस आधार पर आपसे ये मांग रहे हैं वोट। सबसे बड़ा धर्म नेता का सेवा होता है, यही भगवत गीता में लिखा है। किसी भी पंडित से पूछ लीजिए,
किसी भी ग्रंथ को पढ़ लीजिए, चाहे वो भगवत गीता हो, चाहे मुसलमानों से पूछिए कुरान शरीफ में क्या लिखा है, चाहे बौद्ध धर्म में पूछिए कि बुद्ध भगवान ने क्या कहा था, चाहे ईसाइयों से पूछिए कि उनके ईसा मसीह ने क्या कहा था। सबने एक ही चीज कही थी नेता के लिए, सबसे बड़ा धर्म आपका है सेवा, और इस धर्म को इस्तेमाल मत करो। सब धर्मों में लिखा है कि धर्म का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। ये धर्म का दुरुपयोग करके आपके सामने धर्म के आधार पर वोट मांग रहे हैं। समझ लीजिए, आपको गरीब रखने की साजिश है। आपका विकास कभी इस तरह की राजनीति से नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ इनके नेता विकास करते रहेंगे। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि किसानों के जितने भी कर्ज थे पूरे माफ किए जाएंगे अगर हमारी सरकार आए। हमारी सरकार ने 72,000 करोड़ कर्ज माफ किए थे पहले, आपको याद होगा। हम समझ रहे हैं कि कितनी परेशानियां हैं आपकी, इसलिए हम कह रहे हैं फिर से करेंगे। हम कह रहे हैं कि ये जो बिजली के बड़े बड़े बिल होते हैं ना, इनको हम आधा करेंगे। हम कह रहे हैं कि जो दुकानदार, जो छोटे व्यापारी कोरोना के समय बिजली के बिल भर रहे थे, बकाया है उनका, उस बकाये को हम साफ कर रहे हैं। हम कह रहे हैं मेरे नौजवान साथियों कि अगर आप में से कोई अपना बिजनेस शुरू करना चाहे, 5 लाख रुपए सरकार आपको 1% ब्याज पे देगी। इन्होंने खाली रखे हैं ना पद, हम कह रहे हैं कि सबसे पहले हम इन पदों को खाली इनको भरेंगे, और इसके अलावा हम 8 लाख नए रोजगार बनाएंगे। जहां जहां हुनर है उत्तर प्रदेश में, वहां उस हुनर के लिए पूरी सुविधा देंगे। खास तौर से नौजवानों के लिए, आप अपने बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं, आप कारोबार खोलना चाहते हैं, आपको पूरी मदद मिलेगी सरकार की। हम बहनों के लिए कह रहे हैं, आपको एक गैस सिलेंडर देके खुश है ना ये लोग, सोचते हैं कि एक दे दिया बस वोट मिल गया, बात खत्म, कोई जिम्मेदारी नहीं है अपनी बहनों के प्रति। हम कह रहे हैं कि 40% महिलाओं को हमने टिकट दिया है कि बहनों आधी आबादी हो तुम, आधी आबादी हो, लेकिन तुम्हें राजनीति में कोई भागीदारी नहीं दे रहा है, तुम्हें आगे बढ़ने का काम तुम्हारा कोई नहीं कर रहा है। हमने कहा खड़ी हो जाओ, चुनाव लड़ो, सत्ता अपने हाथों में लो। ऐसी बहनें लड़ रही हैं आज चुनाव कांग्रेस पार्टी की तरफ से, जिन पर भयंकर अत्याचार हुए, जिनकी बेटियों का बलात्कार किया गया है, जिनकी बेटियों को मार डाला गया है। ऐसी महिलाएं खड़ी हैं आज। एक आशा बहू की महिला खड़ी है जिसको पुलिस ने घसीट के बस के अंदर पुरुष पुलिस कर्मियों ने ऊपर चढ़कर गला दबाकर पीटा। क्यों? क्योंकि वो अपने मानदेय के लिए मुख्यमंत्री जी से बात करना चाह रही थी कि मानदेय बढ़ाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि आशा बहुओं के लिए, आंगनवाड़ियों के लिए 10,000 रुपए मानदेय बढ़ाएंगे हम। हमने उस महिला को चुनाव लड़वाया, मुझे कितना गर्व हुआ बहनों उसको देख के। जब मेरे पास पहले आई थी, उसके बड़े बड़े घाव थे, रो रही थी, टूटी हुई थी, कि उसने सिर्फ अपना हक मांगा और उसको इतनी बेरहमी से पीटा गया। 2 दिन पहले मैं उसकी मीटिंग में गई, अच्छी साड़ी पहन के अपने यूं बाल बांध के गर्व से खड़ी थी, भाषण दे रही थी, कह रही थी कि दीदी जिंदगी भर मैं जनता के लिए काम करूंगी, अपनी बहनों के लिए काम करूंगी। आपके लिए जब आप ब्लॉक स्तर के अस्पताल में जाती हैं तो आपको पुरुष डॉक्टर मिलता है कि नहीं? आपकी सेहत की कोई निजी समस्या है, आप बात कर सकते हैं उनसे? नहीं कर सकते। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हर ब्लॉक स्तर के अस्पताल में हम पूरी कोशिश करेंगे कि एक महिला डॉक्टर हो, एक महिला नर्स हो आपकी समस्याओं के लिए। आप पर अत्याचार हो तो अगर कोई पुलिसकर्मी अपराधियों के खिलाफ एफआईआर डालने से मना करे या उसमें बाधा डाले, 10 दिन के अंदर वो एफआईआर दर्ज नहीं हुआ तो हम एक ऐसा कानून लाएंगे जिससे के जरिए वो सस्पेंड हो सकता है। ये लोग एक गैस सिलेंडर दे रहे हैं ना, हम कह रहे हैं 3 ले लो। हम कह रहे हैं छात्राओं को मुफ्त मोबाइल फोन देंगे ताकि ऑनलाइन पढ़ाई कर सके, आगे बढ़ सके।
हम कह रहे हैं इंटर की छात्राओं को हम स्कूटी देंगे ताकि और भी आगे बढ़ पाए, लेकिन हम साथ साथ कह रहे हैं कि आपको सशक्त करने की जिम्मेदारी हमारी है। हम चाहते हैं कि महिलाएं भी अपनी पैरों पे खड़े हों, महिलाएं भी कमाएं, महिलाएं भी घर में भागीदार हों कमाई में। इसीलिए 40% सरकारी रोजगार हम महिलाओं को दिलवाएंगे। मेरी यहाँ पुलिसकर्मी बहनें खड़ी हैं, 25% भर्ती पुलिस में हम महिलाओं की कराएंगे ताकि हर पुलिस स्टेशन पे आपको महिलाएं मिले। और मैं जानती हूँ आपकी भी समस्या है कि जहां आप रहते हो वहां आपकी पोस्टिंग नहीं होती, दूर दूर होती है। इसलिए हम कह रहे हैं कि आपकी पोस्टिंग जहां आप रहते हो उसी जिले में की जाएगी। मुझे हिरासत में लिया था तो 2 बहनें थी पुलिस वाली, और मैंने पूछा 4 बजे है सुबह, लखीमपुर केरी का वो हादसा हुआ था, वहां जा रही थी मैं उनके परिवार, किसान के परिवारों से मिलने। 4 बजे सुबह थी, महिला पुलिसकर्मी मेरे साथ जीप में बैठी थी। और जब मैंने पूछा कि आपकी पोस्ट, आप रहते कहाँ हो, इतनी दूर रह रही थी, 4 बजे सुबह सड़क पे खड़ी हुई थी मुझे हिरासत में लेने के लिए। मैं सोच रही थी कि किन परिस्थितियों में ये बेचारी काम कर रही है, कौन इनकी सुनवाई कर रहा है। उसी तरह से चाहे नौजवान की, चाहे महिलाओं की, चाहे किसान की, चाहे किसी की भी, आज इस प्रदेश में, देश में किसी गरीब की, किसी मिडिल क्लास के इंसान की सुनवाई नहीं है। इन परिस्थितियों को हमें बदलना है, और इन परिस्थितियों को बदलने के लिए आप सबको बहुत जागरूक होना पड़ेगा। बहुत हो गया है, ये धर्म और जाति के आधार पर राजनीति इस प्रदेश में दशकों से चल रही है, और इससे आपका कुछ फायदा नहीं हुआ। अगर आपका फायदा होना था तो देश का सबसे बड़ा प्रदेश, सबसे ज्यादा नौजवान इस प्रदेश में, सबसे ज्यादा हुनर इस प्रदेश में, तो ये देश का सबसे बड़ा, सबसे योग्य प्रदेश आगे क्यों नहीं बढ़ा, ये विकसित क्यों नहीं हुआ, यहाँ के लोग अमीर क्यों नहीं हो रहे हैं, गरीब क्यों होते चले जा रहे हैं? क्योंकि आपके हित में कोई काम नहीं करना चाहता, सिर्फ अपने हित में आपका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये सब बातें कहने के लिए मैं यहाँ आई। अब चुनाव है, सोच समझ के ये वोट डालिए, इसको व्यर्थ मत करिए। ये वोट आपके पक्ष में जाना चाहिए, आपके पक्ष में। जो नेता, जो पार्टी आपके लिए खड़ी होती है, जो आपके संघर्ष में शामिल होती है, जो आपकी समस्याओं को समझती है, ये कि नहीं कहती कि 5 साल बाद आज संज्ञान में आ गया, उस राजनीतिक पार्टी को आप आगे बढ़ाओ ताकि आपका विकास हो, आपके बच्चों के लिए, उनके भविष्यों के लिए मेहनत हो, काम हो। आप मेहनत से बच्चों को बड़ा करते हो, खेती में काम करते हो, अपनी दुकानों में काम करते हो, मजदूरी करते हो, किस लिए? ताकि आपके बच्चे एक बड़े राशन पर निर्भर हो, कि बड़े होकर उनका भविष्य बने, कमाए, रोजगार मिले। तो आप अब इस बार एक ऐसी सरकार को बनाओ जो आपको रोजगार दिलवाए, जो आपके प्रदेश को विकसित करे, जो आपका हक आपके हाथों में दे। और ये सरकार सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी दे सकती है आपको। कांग्रेस पार्टी के नेता इस देश के लिए शहीद हुए। इस देश की आजादी की लड़ाई कांग्रेस पार्टी ने लड़ी किस लिए? ताकि आप सब आजाद हो, ताकि आप सब आजाद हो। आज आप आजाद नहीं हो। जब तक आप गरीब रहोगे, जब तक आप आत्मनिर्भर नहीं होगे, तब तक आप आजाद नहीं होगे। तब तक आपको ऐसे राजनीतिक दल गुलाम बनाए जाएंगे ताकि वो अपना स्वार्थ साध पाए। ये बात समझ लो। आपको अपनी आजादी चाहिए तो आपको कमाना पड़ेगा। आपको कमाने के लिए आपको रोजगार देना पड़ेगा सरकार को। आपको कमाने के लिए मदद करनी पड़ेगी। आपके भविष्य को उज्जवल बनाने का काम करना पड़ेगा, और ये काम करने के लिए हम सब तैयार हैं। हम आपके लिए समर्पित हैं। दिन रात आपके लिए काम करेंगे।
आप कांग्रेस पार्टी की सरकार एक बार बनाकर तो देखिए, एक बार बनाकर तो देखिए इस प्रदेश में, और देखिए कि कैसी तरक्की आती है। किसकी हिम्मत होगी आपके सामने ये सब कहने की कि उनको संज्ञान नहीं था आपकी समस्याओं का। किसी की हिम्मत नहीं होगी। आपकी समस्या आएगी, हम पहुंचेंगे, हम समझेंगे और हम उसको सुलझाएंगे। ये मेरा है वादा है आप